आप सभी को मेरा नमस्कार। जय कृष्णमूर्ति एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने बुद्ध पुरुषों के इर्द-गिर्द धार्मिक संगठनों को खड़ा कर लिया है और उनको पूजना शुरू कर दिया है। हमने उनकी देशना को, उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर कोई क्रांति नहीं करी है, वरन हमने एक ढोंग, एक पाखंड शुरू कर दिया है। और इसकी उदाहरण आप देख भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राधे राधे कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं। पर यदि आप उनसे पूछोगे कि क्या आपने गीता को पढ़ा है, आपने गीता को समझा है, तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वास्तव में गीता को पढ़ा होगा, उसे समझा होगा। जय श्री राम लोग बोल रहे हैं, पर यदि आप उनसे पूछोगे कि क्या आपने रामायण को पढ़ा है, तो बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने रामायण को पढ़ा होगा। उन्होंने राम के बारे में जो अधिकतर जाना होता है, वो जाना होता है टीवी सीरियल के माध्यम से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमो बुद्धाय बोलते हैं, पर यदि आप उनसे पूछोगे कि क्या आपने धम्मपद के बारे में पढ़ा है, क्या आप बुद्ध के बारे में कुछ जानते हो, उन्होंने आखिर क्या कहा था, उनकी देशना क्या थी, तो आपको जवाब मिलेगा कि अधिकतर लोगों का आपको जवाब मिलेगा कि उन्होंने उनके बारे में अधिकतर नहीं पढ़ा है। तो हमने आखिर किया क्या है? हमने एक पाखंड शुरू कर दिया है। आपने और भी कुछ घटनाएँ देखी होगी कि इंस्टाग्राम पर कुछ लोग हैं जो गालियाँ वगैरह दे रहे हैं एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जा कर के, और जब आप उनके बायो को चेक करते हो तो वहाँ पर आपको बड़े अच्छे-अच्छे श्लोक दिखाई पड़ते हैं, संस्कृत के मंत्र दिखाई पड़ते हैं, इस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो हमने किया क्या है? हमने बस एक तरीके का ढोंग, एक पाखंड शुरू कर दिया है। बाहर हम दुनिया को ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो, देखो हम कितने धार्मिक लोग हैं, हम मोह-माया से परे हैं, वासना हमें छूती भी नहीं है। लेकिन जब भी हमें मौके मिलते हैं, हमारे अंदर का जो जानवर है वो बाहर आ जाता है और अपनी वासनाओं का नंगा नाच करना शुरू कर देता है। हमने उन सभी लोगों का नाम एक तरीके से ख़राब कर दिया है, और जब भी हम किसी व्यक्ति को समझने की बजाय, उसकी देशना को अपने जीवन में उतारने की बजाय, वास्तव में मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, मेरी सारी मन में उठने वाली वृत्तियों के पीछे का कारण क्या है, लोभ मेरा क्यों है, मेरा लालच, मेरी ईर्ष्या, मेरी वासना मुझे क्यों परेशान करती है, इन सब को समझने की बजाय हमने अच्छे होने के आवरण ओढ़ लिए हैं। हम बस एक समाज में सम्मान पाने के लिए नैतिक बनकर रह गए हैं, बजाय आध्यात्मिक होने के। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक काम किया है धार्मिक संगठनों ने, कि उन्होंने उस व्यक्ति को समझने की बजाय उसको पूजना शुरू कर दिया है, और ये उस व्यक्ति का सबसे बड़ा नुकसान है। धन्यवाद।